अमेरिकन अमीर होते हैं, रसियन रईस होते हैं, ब्रिटिश बदमाश होते हैं, हिंदुस्तानी हिम्मत वाले होते हैं, पाकिस्तानी पाखंडी होते हैं। जम्मू में विस्फोट, पंजाब में कई मारे गए, असम में टाइम बम फटा, पटना में दिन दहाड़े लाखों की लूट, भारत पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई छिड़ने की आशंका तेज, चीन अपनी हरकत महान बनाती है। जब पढ़ता है वो बढ़ता है, जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, होशियार, तेज तरार। मत समझो मात्र तुम इसे एक अखबार, यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। पैसा नहीं जाएगा आपका बेकार, पढ़ेगा अखबार हुआ उसमें करेगा सुधार, दिखाएगा चमत्कार, खोलेगा अपने भाग्य का द्वार। दीर्घुकार का अलंकार संस्कार, ये जो कखा गगा अंगा चछा जजइया तलब्बे सा दंती सा मूर्धन्य सा को कहाँ फिट करना है, ये सभी चीजों का हुआ घमासान है, लेकिन हर बात का समाधान है। क्योंकि मेरा देश भारत महान है, क्योंकि यहाँ मिल के रहते एक साथ हिंदू मुसलमान है, ये मेरी एकता की पहचान है। जैसे एक अटूट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और समाचार बेचते हैं तो पब्लिक के अच्छे अच्छे बातों सुना के भी बोलते हैं, ताकि पब्लिक जो उनसे बातों से खुश हो जाती है, लुभाते भी हैं। और अच्छा है जो भी समाचार के जो भी है हेडलाइन बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए पब्लिक को पेपर बहुत अच्छी तरह से बेचते। पूरा पेपर को ये रट लेते हैं और सबको सुनाते हैं। मतलब जो घटनाएं हैं उन उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, पूरा रट लेते हैं जी। उसके बाद पैसेंजर से बता के अब बेचते हैं। अखबार है, समाचार है, खबरों का भंडार है, मजेदार है, बोलेगा अखबार पेपर वाला। खबर महान बनाती है, जब पढ़ता है वो बढ़ता है, जो पढ़ेगा अखबार वो बनेगा समझदार, होशियार, तेज तरार। मत समझो मात्र तुम इसे एक अखबार, यह है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। पैसा नहीं जाएगा आपका बेकार, पढ़ेगा अखबार हुआ उसमें करेगा सुधार, दिखाएगा चमत्कार, खोलेगा अपने भाग्य का द्वार। दीर्घुकार का अलंकार संस्कार, ये जो कखा गगा अंगा चछा जजइया तलब्बे सा दंती सा मूर्धन्य सा को कहाँ फिट करना है, ये सभी चीजों का हुआ घमासान है, लेकिन हर बात का समाधान है। क्योंकि मेरा देश भारत महान है, क्योंकि यहाँ मिल के रहते एक साथ हिंदू मुसलमान है, ये मेरी एकता की पहचान है। जैसे एक अटूट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और समाचार बेचते हैं तो पब्लिक के अच्छे अच्छे बातों सुना के भी बोलते हैं, ताकि पब्लिक जो उनसे बातों से खुश हो जाती है, लुभाते भी हैं। और अच्छा है जो भी समाचार के जो भी है हेडलाइन बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए पब्लिक को पेपर बहुत अच्छी तरह से बेचते। पूरा पेपर को ये रट लेते हैं और सबको सुनाते हैं। मतलब जो घटनाएं हैं उन उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, पूरा रट लेते हैं जी। उसके बाद पैसेंजर से बता के अब बेचते हैं। अखबार है, समाचार है, खबरों का भंडार है, मजेदार है, बोलेगा अखबार पेपर वाला है, कोई खरीदार। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं दानापुर में हूँ, दानापुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे एक खास व्यक्ति से आपको मिलवाने के लिए आया हूँ। मैं स्पेशल उन्हीं के लिए मैं पटना आया हूँ, जिनका नाम जीत प्रसाद है। वो अनोखे अंदाज से लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 40 वर्षों से वो पेपर बेचते हैं और एक उनका जो बेचने का पेपर बेचने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। और सुबह सुबह हम पहुँचे हुए हैं क्योंकि सुबह लोगों को चाय और चाय के साथ अखबार जो है वो चाहिए। हालांकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पेपर पढ़ने वालों की कहीं ना कहीं उसमें मात्रा में कमी आई हुई है, फिर भी इनका जो तरीका है जीत प्रसाद जी का पेपर बेचने का वो काफ़ी अलग है और जो भी सुनता है देखता है इनसे पेपर अवश्य खरीदता है। तो चलिए हम डायरेक्ट इनके पास चलेंगे और उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि खान है, ज्ञान है, दुनिया के भारत के लोग महान और विद्वान हैं। पेपर, अखबार, समाचार, खबरों का भंडार, मजेदार, सजा रहेगा दरबार, महफिल का बहार। इसको पढ़ते हैं बड़े बड़े दिलदार, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, ये जितने भी है ना, माया, मोदी, ममता, जोगी, दुनिया का चाहे दुनिया में जो भी हो उसको पेपर पढ़ना पड़ेगा। पेपर क्या है? पेपर पढ़ने से हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक का भंडार बढ़ता है। नज़दीक से किसी चीज़, भले ही कितनों हजार मोबाइल हो गया हो, कितनों स्पीड में भाग रहा हो, रेडियो टीवी चल रहा हो, लेकिन अखबार की एक अपनी अहमियत है। अखबार जो है आपको जमीन से मजबूत कर देती है, क्योंकि हिरसुकार दीर्घुकार का अलंकार संस्कार, ये जो कखा गगा अंगा चछा जजइया तलब्बे सा दंती सा मूर्धन्य सा को कहाँ फिट करना है, ये सभी चीज़ों को सिखाती है हमें।
मोबाइल पर सिर्फ आश्रित मत रहिए। वो चार्ज, रिचार्ज और बैटरी, मेरा बिना तार और रिचार्ज, ये तो है कमाल मेरे अखबार का। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जीत प्रसाद है। कितने वर्षों से यहाँ पे पेपर बेच रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 40 साल पूरा करने जा रहा हूँ। 40 साल हो ही गए लगभग। जनवरी में मेरा 40 साल पूरा हो जाएगा। मतलब कैसे आपको पेपर बेचने का आइडिया आ गया? आइडिया तो शुरू में मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑफर किया था कि अखबार बेचोगे, तो मैंने कहा कि हाँ अखबार बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, ज़रा बेच के देखते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। करके देखने में कोई ये नहीं है, नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे। लेकिन अखबार में मैं जब पहले शुरुआत के दौर में जब मैं अखबार बेचने के लिए उतरा, तो मुझे शुरुआत में तो बड़ा लाज शर्म झिझक और अटपटा सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब बेचता गया तो 2 4 10 20 30 ऐसे मेरी कॉपी बढ़ती गई। एक दिन मैं पूर्वा एक्सप्रेस में पेपर बेचने के लिए मैं चढ़ गया। वो सोमवार का दिन था, वो करीब 82-83 का दिन था जी। वो 82-83 में मैंने पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ के अपने हल्ला करते पेपर करते हुए जा रहे थे, और एक साइड अपर से एक वृद्ध, माने समझिए एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, साइड से पुकारा, ए पेपर वाले, ए पेपर वाले। 2 आवाज़ लगाई, तीसरा आवाज़ में मैं उसके मेरे कान में गया, क्योंकि हल्ला गुदाल हो रहा था तो ट्रेन में पता नहीं चला क्योंकि मुझे पुकार भी रहा। मैंने कहा हाँ बोलिए, कौन किनको लेना है? बोला उधर हाथ दिखा के साइड अपर से वो बुला रहे, इधर आइए इधर आइए। मैं गया, हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको? तो सुनो कितना दिन से पेपर बेचते हो? हम कहे कि सर करीब अभी तो नए हूँ, अभी तो कुछ मुँह से बोलता नहीं हूँ, ना ही बताता हूँ। बोलिस कि नहीं, तुम्हें अगर पेपर बेचना है, पेपर लाइन में टिकना है, तो पेपर को पहले पढ़ने की अच्छी आदत ज़रूर डालना। तो मैंने कि पेपर तो पढ़ते नहीं, ऐसे पेपर लेके कि नहीं, यहाँ आप गलत कर रहे हो। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन जो मुझे टिप्स दिया, वो बड़ा ही अनमोल था। मैंने कहा कि ठीक है सर, आपकी बातों सर आंखों पे बिठाता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, ज़रूर मुझे कुछ बता ही रहे होंगे गुण। तो मैंने उनकी बातों को आजमाने के लिए अखबार को पढ़ा, और पढ़ के 2 4 ठो न्यूज़ जो मैं बोलना बताना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लोग मेरी ओर ताकने घूरने लग गए। फिर एक आदमी पुकारा, ए पेपर वाले। मैंने कहा हाँ बोलो, एक मेरे भी पेपर दे देना। ये लड़खड़ा क्यों रहे हो, ज़रा ठीक से बोलो, साफ से। तो हम के सर बोलते तो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं था मेरे अंदर, जिसके कारण से मैं लड़खड़ाहट झिझक बनी रही। लेकिन खैर मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे अपने को निखारा, और बोलने का रियली कहें कि प्रैक्टिस का। मैंने उन बुजुर्ग व्यक्ति के जो पूर्वा से जा रहे थे, मैंने उनको अपना गुरु एक तरह से मान लिया। मैंने समझ लिया कि मेरे लिए गॉड फादर हो सकते हैं। उस तरह से मैंने रोज़ एक्टिंग, एक्शन, पेपर लेके डायलॉग मारना, ऐसे फिरता रहा यहाँ वहाँ। तो लोगों को अच्छा लगा। भीड़ तब मेरे पीछे, तब भीड़ मेरे पीछे भागने, गाड़ी छूट जाए लोगों का, टिकट ले चाहे नहीं ले, लेकिन मेरा पेपर खरीदने के लिए सबसे पहले हाँ लोग आते हैं, भले उनका ट्रेन क्यों ना छूट जाए। आज स्थिति यह है कि लोगों का प्यार, लोगों का दुलार, लोग मेरे बारे में आज जान रहे हैं। आपकी तरह कई चैनलों ने मुझे दिखाया है पहले भी, और लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे मैं बहुत। अच्छा चलिए, कल का जो घटना है वो आज कैसे आप उसको बताएंगे? जैसे कल क्रिकेट ही हुआ, या देश में कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है। में विस्फोट, पंजाब में कई मारे गए, असम में टाइम बम फटा, पटना में दिन दहाड़े लाखों की लूट, भारत पाकिस्तान सीमा पर लड़ाई छिड़ने की आशंका तेज, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इधर कल खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में कंगारुओं को ऑस्ट्रेलिया ने धूल चटा दी। रोहित शर्मा की बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी के बलबूते पर भारत ने दूसरा 1-1 से सीरीज बराबर कर दिया। पीएम बनने के लालच में लालू यादव से मिल गए नीतीश कुमार, जो सारा बिहारी जनता देख रही है। टाटा बाटा जो बोल रहे थे, वो कैसे बोल रहे थे? जूते में बाटा, लोहे में टाटा, आकाश में घाटा, बरसात में छाता, और बैंक में खाता, और आदमी में नाता माने रिश्ता, रिलेशनशिप, सगा संबंधी, हित कुटुंब, अपना पराया, हर आदमी की ज़िंदगी में होना जरूरी है। कोई बेगाना मरता है तो उतना दर्द मेरे दिल को नहीं होता है।
लेकिन कोई अपना सगा खून का मर जाता है तो बड़ा कचोटता है, क्योंकि लहू को लहू पुकारता है। इसी तरह है अंग्रेज की गाड़ी, मुसलमान की हाड़ी, बंगाली की बाड़ी, पंजाब की दाढ़ी, बिहार की ताड़ी, बनारस की साड़ी, सद्दाम हुसैन की खाड़ी और कश्मीर की झाड़ी। अमेरिकन अमीर होते हैं, रसियन रईस होते हैं, ब्रिटिश बदमाश होते हैं, हिंदुस्तानी हिम्मत वाले होते हैं, पाकिस्तानी पाखंडी होते हैं, फ्रांसीसी फैंसी होते हैं, जापानी जीनियस होते हैं, चीनी चालाक होते हैं, जर्मनी जंगबाज होते हैं और बिहारी रंगबाज होते हैं। ससुराल में साली, घर में घरवाली, होठों पे लाली, कानों में बाली, बंगाल में काली, भोजन में थाली, बाघों में माली, दूध में छाली, क्रिकेट में पाली, चाय में प्याली। इसी बात पे मारो एक जोरदार ताली। तो इसी तरह से मैं अपना जुमला बनाकर अपने को शायरी और तुकबंदी करके मैं पेपर डेली मेहनत करके बेचता हूँ। मुझसे खुशी है, मैं डेली जो है 3:30-4 बजे सुबह उठता हूँ और डेली आज मेरे 62 साल उम्र हो चुके हैं मेरे, 62 ईयर ओल्ड। सुबह पेपर के बारे में क्या कहिएगा? पेपर जो आज थोड़ा सा क्रेज जो है पेपर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से कम हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये जानता हूँ कि अखबार जो होता है आदमी इत्मीनान से, मतलब पढ़ने की अगर इच्छा है तो आपको कागज, पन्ना, पुस्तक, पेज, बुक, किताब, जैसे चिट्ठी, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतर्देशी बैरन जो होता है, देखो कागज पे पढ़ना प्रिंट मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, बिग स्क्रीन, टच और हाई स्पीड इंटरनेट मेरे मन चितवन को शांत नहीं रहने देती है। तुरंत जूम कर रहे हैं, तुरंत उसको आगे पीछे ऊपर नीचे हम स्क्रीन को कर रहे हैं। अरे अस्थिर मन रखो, पहले पढ़ना, स्टडी करना है, कुछ सीखना है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने मन को कागज पे पढ़ना है। मेरे गुरुओं ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे पेन पेंसिल दिया था, मुझे कागज पन्ना पर दिया था। ये कोई मोबाइल पर, भले ही मोबाइल आज हो गया लेकिन आज से नहीं, सदियों सदियों से अखबार चला आ रहा है। अखबार पढ़ने से मेरी भूख मिट जाती है, मेरी हसरत, चाहत, तमन्ना, जो पढ़ने की प्यास होती है वो अक्षर का ज्ञान ना है। जी जी। असली साहित्यिक रचनाओं का रस तो मुझे कागज पे पढ़ने पे मिलता कि हाँ अब हम निचोड़ के इसका जो है हम पढ़ के तसल्ली, क्योंकि मोबाइल से मेरी हसरत, चाहत, तमन्ना नहीं बिकती है। चाहे हजारों लाखों मोबाइल में क्यों ना पेपर एक ही साथ सोच रहे कि हम अरे पैसा बचा रहे हो तुम पेपर खरीद के नहीं, तुम तो झूठ मूठ का और उसमें 719, 519 और 19 कितना डलवा रहे हो तुम जान रहे हो। क्योंकि मोबाइल सवाल है समाज के लिए, कहीं कहीं ये बवाल है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देखते होंगे घर में मम्मी डैडी को मोबाइल के लिए तंग करते हैं। आपका बच्चा, अगर आप अपने बच्चे को बचपन से अगर पेपर दे दीजिए तो देखिए वो कितना तेज तरार, होशियार, क्योंकि अक्षर का ज्ञान है, वो बनेगा बुद्धिमान, वो इत्मीनान है। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा, सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अखबार पढ़ना आप मत छोड़िए, नहीं तो ये आप ढीला ही बरत रहे हैं। मोबाइल बच्चा जल्दी बिगड़ जाता है, अखबार का बच्चा जल्दी, वो गुरुओं को इज्जत करेगा, अपने माता पिता मने सभी का इज्जत करना सीखेगा। मोबाइल वाला बच्चा देखते होंगे जल्दी जल्दी झगड़ालू, तुनुक मिजाजी है, लेकिन पेपर वाला बच्चा आपका झगड़ालू नहीं। ये रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, टीना अंबानी, नीता अंबानी, जितने जो हैं, नरेंद्र मोदी, माया मोदी, ममता जोगी, दुनिया का चाहे कोई भी बड़ा नेता, बड़ा से बड़ा नेता, बिना पेपर, देखो मेरी लता दीदी मर गई, पेपर पढ़ती थी। मेरे भप्पी लाहिरी दास सिंगर जो गायक गवैया थे वो जो है मर गए, वो भी पेपर के दीवाने थे। मेरे गायक भूपेंद्र जी जो मर गए वो भी पेपर पढ़ते। पेपर के शौकीन आज भी हैं, आज भी बुजुर्ग पेपर ही खरीद कर पढ़ना पसंद करते हैं। चाहूँगा लोगों से आप पूछें, लोगों का बयान लें, तब आपको पता चलेगा। क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है, मैं बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 1980 में पास की थी। मेरे पढ़ने का शौक़ बहुत था, मैं क्लास में बहुत अव्वल आता था। और हुआ क्या कि मेरी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी कि मेरे 19 वर्ष में मेरी शादी हो गई। मालदा की रहने वाली मेरी पत्नी सुलेखा देवी, मैं बंगाल में मेरा ससुराल है, ऐसे अमिताभ बच्चन का भी ससुराल बंगाल में ही है, तो ऐसा कोई बात नहीं, मैं हंसी के लिए बोला हूँ। तो शादी होने के बाद जानते हैं कि जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व आ जाते हैं। आपका लक्ष्य जो होता है जीवन में कहाँ जाने का, फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है। क्योंकि पत्नी मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगनी, जो मेरे जीवन की हम सफ़र, हर पथ पे मेरे दुख सुख में उन्होंने साथ दिया। और इसीलिए मेरी पढ़ाई छूट गई तो मैं ज़्यादा एडुकेटेड नहीं बन सका, ज़्यादा शिक्षित नहीं बन सका। आप इंग्लिश बोल रहे थे? जी इंग्लिश बोल लेता हूँ मोटे तौर पर, ऐसे
अपना परफॉर्मेंस है तो भाई थोड़ा बहुत मिला जुला के बिहार मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम जब पास किया हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंग्लिश के शब्द तो मेरे पास ज़रूर होते हैं क्या। जी जी। तो इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कई जगह मैं अपने भाषण देता हूँ। देखो ये अखबार भाषण देने की गजब की अद्भुत कला सिखाती है। अखबार, हाँ, अखबार अक्षर का ज्ञान है, ये बनाती दुनिया को महान है और देती मुझे बना के बुद्धिमान है। अगली बार लगता है कि मेरा ही चांस है। आप लोगों का प्यार देख के तो मेरा दिल बाग बाग हो रहा है और मैं आपसे फिर इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से अखबार को पढ़ें, डेली अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपडेट रहें। अपने बच्चों को मोबाइल दें लेकिन सीमित जगह पे, बातचीत करने के लिए, कोई गाने वगैरह, लेकिन पढ़ने के लिए जो है आपको ये प्रिंट मीडिया का जो प्लेटफार्म है ना, ये बहुत ही लुभाना सुभाना है, दिल दीवाना है। पढ़ने के लिए मेरी प्यास भूख मेरी हसरत चाहत तमन्ना को कौन भूख को मिटाएगी, वो मोबाइल मिटाएगा। मोबाइल तो फैशन है आजकल, हर हाथ में मोबाइल है, लेकिन पेपर पढ़ने से जो होता है ना वो होता है ज्ञान बढ़ता है। हाँ, ये पेपर पढ़ रहा है, ये पेपर है, अरे पेपर तो रियल ये है अखबार, इसे कहते हैं अखबार। सबको दोगे पछाड़, सब जाएंगे हार, तू अकेला ही पड़ेगा भारी लाखों हजारों पे।